present will decide your future. हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ भारती टंडन और आप देख रहे हैं स्टडी साइंस। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं 10th क्लास के, उन क्वेश्चंस को हम लेंगे और वो क्वेश्चंस जो है हम चैप्टर वाइज लेंगे। तो बच्चों, आज हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण करने जा रहे हैं। इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हम इस सीरीज में लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, मैग्नीशियम रिबन के दहन से वे किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर सेट हो जाना चाहिए। तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को दहन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसका सफेद रंग का चूर्ण बनता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, MgO कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। हमने छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ा है कि जब भी हम धातु के साथ किसी अम्ल को रिएक्ट करते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमारा तीसरा है डैश, गैस की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन होने के लिए हमें एक गैस की जरूरत होती है, आपको पता ही है, और वो गैस होती है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अभिक्रिया के पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें डैश कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 पार्ट होते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। तो जहां पे चेंज हो रहा है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो नेचुरल बात है वो क्या होगा, वो होगा अभिकारक। हमारा 5वां क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमारा 6 क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन डैश प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ये एक तरह की वियोजन अभिक्रिया होती है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, सबको पता है। मार्बल का सूत्र क्या होता है, तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है CaCO3। हमारा प्रश्न 8 है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है Ca ब्रैकेट में OH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हमारा प्रश्न 9 है, द्रव्यमान के संरक्षण नियम क्या है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही उसका विनाश होता है, तो इसको हम कहते हैं द्रव्यमान का संरक्षण नियम। हमारा 10th क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है। सिंपल है, ग्लूकोज मिलता है, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 11, फेरस सल्फेट का सूत्र लिखिए। आपको फेरस सल्फेट का सूत्र जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप जितने भी सूत्र हैं उनको याद रखिए। तो वो होता है FeSO4 7H2। प्रश्न 12, 2AgBr सूर्य के प्रकाश में 2AgS और Br2 गैस जो है लिबरेट करता है। उपरोक्त अभिक्रिया का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता होगा। हम इसे श्वेत श्याम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 13, तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तो उसमें स्वाद और गंध किस क्रिया के कारण बदल जाता है। तो वो जो क्रिया वहां पे होती है उसको हम उपचयन कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, उपचयन रोकने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें हम प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में क्या युक्त होता है। सभी बच्चों को चिप्स बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा होगा जब भी हम पैकेट खरीदते हैं वो थोड़ा सा फुला हुआ होता है, तो उसके अंदर एक गैस होती है, और वो गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। प्रश्न नंबर 16, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन या तो बढ़ रही है या हाइड्रोजन कम हो रही है, तब उस क्रिया में उपचयन होगा। प्रश्न नंबर 17, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है। तो जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है और H2 की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है और हाइड्रोजन बढ़ रही है, तो अपचयन होता है। प्रश्न नंबर 18, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट किस में नियोजित हो जाता है। जब हम
कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो किस किस में टूट जाता है? तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। प्रश्न नंबर 19, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है। पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। प्रश्न नंबर 20 हमारा है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक कोई भी उदाहरण लिख दीजिए। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है। MnO2 plus 4HCl, it gives MnCl2, 2H2O plus Cl2। नेक्स्ट हमारा 21st क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने लिया है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। तो ये जो अभिक्रिया आपको यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया दिख रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम कहते हैं श्वसन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ आऊंगी। होप करती हूँ कि कम से कम आप ये क्वेश्चन जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।